काळजीपूर्वक रांगेत उतरावे। अगला स्टेशन विले पार्ले। नई दिल्ली और हरिद्वार के बीच की दूरी 242 किलोमीटर है, जो कार द्वारा लगभग 4 घंटे की ड्राइव है। Take the next left onto Chelmsford Road. पौराणिक कथा के अनुसार हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के साथ उन 4 स्थलों में से एक है जहां समुद्र मंथन के दौरान गरुड़ द्वारा ले जाते समय गलती से कुंभ से अमृत की बूंदें गिर गई थी। ब्रह्मकुंड वह स्थान जहां अमृत गिरा था, हर की पौड़ी में स्थित है। यह हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट बनाता है। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और विकास का बहुरूप प्रदर्शक प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को शिव के भक्तों द्वारा हरद्वार के रूप में भी जाना जाता है, जहां हर का अर्थ शिव है, और विष्णु के भक्तों द्वारा हरिद्वार जाना जाता है, जहां हरि का अर्थ विष्णु है। गंगा मैया वही आते हैं, गंगा मैया वही आते हैं जिसे खुद गंगा मैया बुलाते हैं। जय हो गंगा मैया की। कई शासन और शासकों के बावजूद हरिद्वार हमेशा हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान रहा है, जहां महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार आयोजित होते हैं और उत्तराखंड के छोटा चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। हाल के दिनों में शहर और इसके बुनियादी ढांचों में काफ़ी विकास हुआ है। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन, गंगा नदी और सभी घाटों पर सरकार की ओर से काफ़ी ध्यान दिया गया है। राज्य के शासन में पवित्र नदी और उसके आसपास के इलाकों की सफाई को प्राथमिकता दी गई है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के किनारे पर गोमुख में अपनी स्रोत से 253 किलोमीटर बहने के बाद हरिद्वार में पहली बार गंगा के मैदान में प्रवेश करती है, जिससे शहर को इसका प्राचीन नाम गंगा द्वार दिया गया था। गंगा आरती का मतलब गंगा नदी के लिए प्रार्थना है। प्रार्थनाएं देवी देवताओं को समर्पित है। गंगा नदी को स्वर्ग में रहने वाली नदी माना जाता है। गंगा नदी न केवल एक नदी है, बल्कि वास्तव में एक ईश्वरीय माता है। वह अपने जल में आनंद, पवित्रता और मुक्ति लेकर जीवन देने वाले के रूप में हिमालय से आगे की ओर बहती है। वह न केवल हमारे खेतों बल्कि हमारे दिमाग, दिल और आत्माओं को भी सींचती है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने वर्षों की तपस्या की ताकि गंगा को स्वर्ग से
पृथ्वी पर लाया जाए। इसलिए उन्होंने गंगा को नियंत्रित करने में भगवान शिव की मदद मांगी थी। उन्होंने ऐसा अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए किया था, जिन्हें संत कपिल के श्राप ने राख में बदल दिया गया था। यह परंपरा आज भी हजारों भक्तों द्वारा जारी है, जो अपने पूर्वजों के उद्धार की उम्मीद में उनकी राख गंगा में प्रवाह करते हैं। माना जाता है कि गंगा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। जो गांव डांडा माईबाग की रहने वाली है और हरिद्वार में है और अपने परिवार वालों से बिछुड़ गई है। यदि कहीं आवाज की सुन गई हो तो किसी से पूछ कर दफ्तर सेवा समिति सुभाष घाट पर आ जाए। यहाँ पर आपके बच्चे परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। एक वृद्ध महिला जिसका नाम गंगा आरती हरिद्वार के हरि की पौड़ी पर आयोजित की जाती है। गंगा आरती एक शानदार कार्यक्रम है जो हर शाम लगभग 3,000 से 30,000 भक्तों को आकर्षित करती है। महत्वपूर्ण त्योहारों के समय भक्तों की संख्या 1 लाख को भी छू सकती है। शाम की रस्म पास में स्थित एक छोटे से मंदिर से गंगा जी की एक मूर्ति लाने के साथ शुरू होती है। उपासक तब मूर्ति का आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद समारोह शुरू होता है। पंडित संस्कृत मंत्रों का जाप करते हैं और मूर्ति को दूध, शहद, दही और ऐसे अन्य चीजें चढ़ाते हैं। नदी के आसपास लाउडस्पीकर यह सुनिश्चित करते हैं कि मंत्रों को सभी भक्तों द्वारा सुना जा सके। इसके बाद गंगा लहरी का गायन होता है, जो एक संस्कृत कविता है जिसे पंडित जगन्नाथ ने लिखा था। पंडित तब एकत्रित भक्तों से ये वादा करने के लिए कहते हैं कि वे पवित्र नदी को प्रदूषित नहीं करेंगे और लोग हाथ उठाकर हर हर गंगे, जय मां गंगे वाक्यांश का जाप करते हुए स्वीकार करते हैं।
सुनो मेरे भगवान, 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 सुनो मेरे भगवान। हरिद्वार में विराजियो, मैं धरू तिहारो ध्यान, हरिद्वार की पावन धरती से आज्ञा ले, हर की पौड़ी से आज्ञा ले, इस आसमान से आज्ञा ले, इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले, क्योंकि जो हवा यहाँ बह रही है वही हवा हर भारत के तीर्थ धाम में, नेपाल के तीर्थ धाम में, चाइना बॉर्डर तक वही हवा बह रही है। क्या
पता जो ताली यहाँ बजाए वो बहती बहती दूसरे धामों पर भी चली जाए और हमारी अर्जी वहां भी लग जाए। और माँ गंगा का जल तो दुनिया का ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां ये जल नहीं होगा। दोनों हाथ उठाकर बुला ले एक बार और मिलकर कहते आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां कालिका देवी रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां चिंतापूर्णी रूपेण संस्थिता, मां कांगड़े वाली रूपेण संस्थिता, मां कांगड़े वाली रूपेण संस्थिता, मां चामुंडा जी रूपेण संस्थिता, मां जम्मू वाली रूपेण संस्थिता, मां वैष्णो देवी रूपेण संस्थिता, गुड़गामा वाली रूपेण संस्थिता, मां बाला सुंदरी रूपेण संस्थिता, वो बेरी वाली रूपेण संस्थिता, वो बड़ी महासर रूपेण संस्थिता, वो देवसर वाली रूपेण संस्थिता, शाकंभरी मैया रूपेण संस्थिता, मां बगला मुखी रूपेण संस्थिता, कामाख्या रानी रूपेण संस्थिता, वनभोरी वाणी रूपेण संस्थिता, गंगा मैया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः, 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 नमस्तस्ये नमो नमः। कौन कौन मानता है माता रानी को? दोनों हाथ उठाना जो नव दुर्गा को मानता हो और कहा देना एक बार, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा। शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है, जैसा बोलोगे वैसा होगा। अच्छा सोच रखोगे तो अच्छा होगा, बुरी सोच रखोगे तो बुरा होगा। कुछ लोग कहते हैं कब डालोगी मेरे घर फेरा। फेरा भी अच्छा शब्द है, लेकिन फेरे का मतलब आओगी और जाओगी। फेरे का मतलब आए और गए, और डेरा का मतलब आए तो वापस नहीं गए। किस किस को डेरा चाहिए मैया का घर में? ताली बजाकर गाना, कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हरिद्वार का धाम हो पर भोले के भगत ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भोले के भगत बैठे हैं क्या यहाँ? आवाज आए जरा, बम बम। माइक पे ना बोले, आवाज आए बम बम।
नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम हिमालय रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे कि रुद्राक्ष हमारे पास किस तरह से आता है, किस तरह का रुद्राक्ष किस किस काम आता है और क्या सब रुद्राक्ष के बारे में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो भी लोगों के अंदर डाउट रहते हैं कि रुद्राक्ष इस तरह का हो या वैसा हो, इंडोनेशिया का पहनना चाहिए या नेपाल का पहनना चाहिए, इंडिया में हमारे पास किस तरह के रुद्राक्ष मिलते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको थोड़ी सी आज जानकारी देंगे इस वीडियो में। आइए मेरे साथ। मैं आपको पहले सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले रॉ रुद्राक्ष दिखाता हूँ कि नेपाल का रॉ रुद्राक्ष किस तरह का आता है और उसको प्रोसेस करने का एक अलग एक प्रोसीजर है। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। आज हम आपके पास ये बीट्स लेकर आए हैं, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। तो हम आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि जितने भी रुद्राक्ष होते हैं वो सब इस फॉर्म में आते हैं। ये पूरे रुद्राक्ष के ऊपर एक कवर रहता है, ये देखिए ब्लैक कलर का एक कवर रहता है, पूरा स्टेम वगैरह सब कुछ लग के आता है इसमें। ये रियल नेचुरल रुद्राक्ष है। इसको जब हम प्रोसेस करते हैं ना तो अंदर से इसमें से रुद्राक्ष निकलता है। उस रुद्राक्ष को हम देखिए इस तरह से हम निकालते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ एक मोटा मोटा एक मैं आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरह का रुद्राक्ष आप प्रोसेस करेंगे तो कैसा निकलेगा। अभी ये वाले को हम इस रुद्राक्ष को, ये नेपाल का रुद्राक्ष है। नेपाल के रुद्राक्ष बेसिकली सब बिग साइज़ के आते हैं, बड़े साइज़ के आते हैं। और जितनी भी हमारी मालाएं होती हैं, जो नॉर्मल मालाएं हम लोग या आप लोग सब लोग वियर करते हैं, वो सारी इंडोनेशियन होती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है नेपाल और इंडोनेशिया में कि इंडोनेशियन बीड्स काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं, नेपाल बीड्स बिग साइज़ के होते हैं। ये देखिए नेपाल की, ये इंडोनेशिया की मालाएँ सारी, ये देखिए। इसमें कई सारे तरह की क्वालिटी आती है। इसमें एक जो सुपीरियर क्वालिटी होती है वो इस तरह की माला आएगी। ये देखिए पूरी नेचुरल रुद्राक्ष की माला है। ये जितनी भी नॉर्मली सारी मालाएं आती हैं सब 5 फेस रुद्राक्ष की मालाएं आती हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 108 दाने की रुद्राक्ष की माला है, बट ये इंडोनेशियन है। जितनी भी मालाएँ बनती है सब इंडोनेशियन ही बनती हैं और उसको पहनने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। इनफैक्ट रुद्राक्ष की माला इंडोनेशियन ही पहनी जाती है। तो पहली बार जो लोग समझते हैं कि नेपाल का ही बेनिफिशियल होता है और इंडोनेशिया का नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडोनेशिया की माला पहनी जाती है एंड माला का जो बेसिक बेनिफिट है आपको वियर करने में, वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ में बेनिफिट देगा। आप जब भी माला पहनेंगे तो इसका जो रफनेस है ना, जो बीड्स का रफनेस है, ये आपको जो चेस्ट के पास जितनी भी नर्व्स होती हैं उस पर रेगुलेट होकर और ये आपको एक इक्वल ब्लड प्रेशर का फ्लो मेंटेन करेगा आपकी बॉडी में। आप इसको हाथ में भी इस तरह से वियर कर सकते हैं या ब्रेसलेट के तौर पे आप ले सकते हैं, किसी भी तरह का रुद्राक्ष उसको वियर कर सकते हैं। एज सच हमारे पास यहाँ पे भी कई सारी वीन्स होती हैं, तो इसमें भी सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा और इसको आप गले में भी पहन सकते हैं। ये इस तरह की मालाएँ होती हैं सारी। अभी मैं आपको बताता हूँ, बैक टू नेपाल पे आते हैं। ये जो रॉ बीड्स हैं हम इसको प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास इस तरह का दाना निकल के आता है। ये देखिए ये सारे दाने जितने भी हैं ये सब इसमें से ही प्रोसेस करके इसमें निकल के आते हैं। हमारे यहाँ पूरा प्रोसेस होता है इस चीज़ का। और हमारे यहाँ जितने भी बीड्स होते हैं पूरा प्रोसेस करने के बाद हैंड पिक्ड बीड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी अगर डैमेज होगा, कुछ भी अगर नेगेटिव पॉइंट होगा बीड में, तो हम उसको आउट कर देंगे। और जो एक्चुअल जो अच्छा बीड रहेगा, जिसमें प्रॉपर बीड्स में फेसेस वगैरह प्रॉपर रहेंगे, कोई ग्रूव्स उसका टूटा हुआ नहीं होगा, देयर विल बी नो डैमेज इन द बीड, दैट दोज बीड्स ओनली वी ऑफर टू आवर कस्टमर्स। ये देखिए अभी इसमें 5 मुखी के ये देखिए ये दाने निकले। इसमें एक 4 मुखी भी निकला है। इसमें किसी भी तरह के दाने निकल सकते हैं नेपाली बीड्स में। आप कुछ भी जैसी प्रोसेस करेंगे तो उसमें आपका 3, 4, 5, 6 कितना भी मुखी रुद्राक्ष निकल सकता है। वो प्रोसेस करने के बाद हमको पता लगता है कि उसके ऊपर कितने फेसेस हैं। जैसे अभी हम देखेंगे ये 5 मुखी है, 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज हैविंग 5 लाइन्स ऑन इट, 5 ग्रुप्स, राइट। एंड दिस इज 4 फेस रुद्राक्ष, दिस इज हैविंग 4 लाइन्स ऑन इट। सी इसी तरह के इसमें कई सारे तरह के रुद्राक्ष आते हैं। एक इसमें आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये देखिए ये नेचुरली जो 2 बीड्स होते हैं वो पेड़ के ऊपर ही नेचुरली जॉइंट रहते हैं, तो इसको गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। इसमें शंकर और पार्वती दोनों का मिला हुआ रूप है इसमें, तो उस चीज़ में ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। जैसे रिलेशनशिप पर्पस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर रिलेशनशिप इसमें केवल हस्बैंड वाइफ का ही नहीं देख सकते, इसमें किसी भी तरह का हम रिलेशनशिप देख सकते हैं जो इसमें हमें वियर करने के बाद बेनिफिट मिलेगा। तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है। जितने भी बीड्स निकलते हैं सब इन्हीं रॉ बीड्स में से ट्रांसफॉर्म होकर इसमें निकल के आते हैं। अभी देखिए मैं आपको, जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष, इसमें कई तरह के रुद्राक्ष आते हैं। 1 मुखी आता है, 2 मुखी आते हैं, 3 मुखी आते हैं। अभी मैं आपको एक 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताता हूँ। ये देखिए ये 7 फेस रुद्राक्ष है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ये देखिए 7 फेस रुद्राक्ष है।
अभी ये बीड भी इन्हीं में से प्रोसेस होके निकला है। इसके ऊपर 7 लाइन्स हैं, 7, दिस बीड हैविंग 7 ग्रुप्स ऑन इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 7 फेस रुद्राक्ष। तो हम जब इसको 7 फेस रुद्राक्ष बेसिकली माता लक्ष्मी जी के लिए होता है। तो जब हम 7 फेस रुद्राक्ष पहनते हैं तो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, आपको दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा। आप बहुत अच्छे से इसको ग्रोथ कर पाएंगे। वियर करने के बाद आप खुद इसको चेक करेंगे कि आपका करियर में किस तरह का ग्रोथ आ रहा है, किस तरह को आपको बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा आपको 7 फेस रुद्राक्ष में। तो 7 फेस रुद्राक्ष इज बेसिकली फॉर गॉडेस लक्ष्मी। अब इसको वियर करेंगे बहुत अच्छा रहता है। नॉर्मली किसी को अगर वियर करना है, किसी को नहीं भी पता है कि कौन सा रुद्राक्ष वियर करना है, तो दैट पर्सन विल गो फॉर 7 फेस रुद्राक्ष, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, राइट। 7 फेस के बाद मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ 5 फेस रुद्राक्ष के बारे में। ये देखिए, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। इसको अभी हमने सिल्वर का कैपिंग कर दिया है, पूरा सिल्वर कैपिंग कर दिया है, पूरा सिल्वर का एक लॉकेट बना दिया है इसमें 5 फेस रुद्राक्ष का। 5 फेस रुद्राक्ष बेसिकली सभी चीज़ में काम आता है। 5 फेस रुद्राक्ष फॉर अग्नि। अग्नि मीन्स आप कुछ भी चीज़ को अग्नि में डालते हैं ना तो वो प्यूरीफाई हो जाता है, एकदम ज़ीरो होके वो प्यूरीफाई होके आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। तो इसी तरह से 5 मुखी रुद्राक्ष है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना है, 7 मुखी भी आप किसी वजह से नहीं पहन पा रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर 5 फेस रुद्राक्ष। 5 फेस रुद्राक्ष में आपको जो नॉर्मल, मतलब नॉर्मली अगर किसी को नॉर्मल कैसे भी पहन सकते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसी तरह के रुद्राक्ष में क्या होता है कि 1 से लेके फिर ऊपर तक बहुत रुद्राक्ष आते हैं। 1 से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष तो नॉर्मल हैं, कॉमन हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। 15, 16, 17 जो 14 के ऊपर हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं। 14 भी काफ़ी रेयर है, बहुत इजीली नहीं मिलता। बहुत कम ही बीड 14 मुखी के भी बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलने मुश्किल रहते हैं। अगर आप हिमालय रुद्राक्ष.online से परचेज़ करते हैं, वहाँ पे आपको जितने भी बीड्स हैं सारे हैंड पिक्ड बीड्स मिलेंगे, कोई भी उसमें डैमेज नहीं मिलेगा, कोई एरर नहीं मिलेगा। प्लस आपको जितनी भी लाइफ टाइम की आपको ऑथेंटिसिटी की गारंटी मिलती है, लैब सर्टिफाइड होकर मिलता है आपको बीड, कोई भी उसमें आपको डैमेज नहीं मिलेगा किसी भी तरह का। तो यू कैन रिलाई फॉर ऑथेंटिक बीड्स ऑन हिमालय रुद्राक्ष.online, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1 मुखी रुद्राक्ष है, ये हमारे इंडिया का ही है, ये नेपाल का नहीं है, ये इंडोनेशिया का नहीं है। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि ये इंडोनेशिया का है, बट दिस इज़ नॉट फ्रॉम इंडोनेशिया, दिस इज़ फ्रॉम इंडिया ओनली। इंडिया से ही आता है ये 1 मुखी रुद्राक्ष काजू शेप का। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आपको हमारे पास से अवेलेबल हो जाएगी। तो 1 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का ही रूप है। आप इसको धारण करेंगे तो 1 मुखी रुद्राक्ष के बाद आपको किसी और अन्य रुद्राक्ष को धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप इसको धारण करेंगे, आपको नज़र, रोक टोक, कोई भी किसी भी तरह का अगर नेगेटिव किसी ने किया हुआ है तो वो सबसे इसको बेनिफिट मिलेगा। आपको किसी और चीज़ की इसमें करने की या कुछ भी और ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 मुखी रुद्राक्ष इंडिविजुअली सफिशिएंट फॉर वेयरिंग, राइट। हिमालय रुद्राक्ष.online से आप कोई भी रुद्राक्ष कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं तो आपको लाइफ टाइम एक गारंटी के साथ आता है, ऑथेंटिसिटी के साथ आता है, प्लस जेमोलॉजिस्ट का पूरा सर्टिफिकेशन करके आएगा वो, तो आपको कहीं पे भी उसमें डाउट नहीं आएगा कि कोई भी चीज़ उसमें एरर हो। प्लस हमारे पास से भी वो डिफरेंट क्वालिटी चेक से क्रॉस होकर आएगा, तो कहीं पे भी उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी डुप्लीकेसी होने की या कुछ भी प्रॉब्लम होने की, राइट। थैंक यू। राम राम।